बंगाल में 3 दशक तक राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस टूट गई है। आखिर क्यों ममता के 58 विधायक बागी बन गए हैं? टीएमसी के अंदर ही एक नया गुट क्यों आकार ले लिया है? कैसे ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी टीएमसी से नियंत्रण पूरी तरह खोने के कगार पर आ गई? लेकिन इन सबों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बंगाल के इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य को महाराष्ट्र मॉडल से क्यों आंका जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानेंगे कि आखिर वो कौन से विधायक हैं जो सीधे विधानसभा पहुंचकर नई तृणमूल कांग्रेस बनाने की मांग की है। नमस्कार, हमारा नाम है शारतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। बंगाल में आजादी के बाद से ही एक ट्रेंड है, जो पार्टी सत्ता से एक बार बेदखल हुई है वो कभी भी सत्ता पर नहीं लौट सकी है। सिर्फ कांग्रेस एक अपवाद में है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस एक ही सीट जीती है, लेकिन बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी भी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। बंगाल में 3 दशक तक शासन करने वाली टीएमसी 2 टुकड़ों में बट गई है। इसकी शुरुआत शुभेंदु सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के दिन ही हो गई थी, जब मंत्रियों के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद टीएमसी ने अपने 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया था। दोनों ने स्पीकर से शिकायत की थी कि पार्टी ने शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने वाले प्रस्ताव में उनके फर्जी साइन किए थे। संदीपन साहा और ऋतव्रत बैनर्जी ने आरोप लगाया कि यह शिकायत करने के बाद ही दोनों को टीएमसी से निकाला गया। विवाद की जड़ विपक्ष के नेता और विधायक दल के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर ही हुई है। इधर असंतुष्ट विधायकों का आरोप है कि उनके हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल किया गया, जबकि पार्टी नेतृत्व ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इधर पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बैनर्जी 3 जून को यानी बुधवार को ही 58 बागी विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचकर स्पीकर रथिंद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र सौंपा। ऋतव्रत बैनर्जी को विधायक दल का नेता चुना गया। जावेद खान, संदीपन साहा और शिवली साहा को उपनेता बनाया गया। वहीं अखरुजामन को चीफ व्हिप बनाया गया है। बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, लेकिन वे अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को अब भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बता दें कि ये ममता के बागी विधायक स्पीकर के सामने 3 मुद्दों को उठाया। पहला यह कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है। दूसरा, विपक्ष के नेता ऋतव्रत होंगे, ना कि शोभन देव। और तीसरा यह कि हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह हमें मिलना चाहिए। बंगाल में हुए चुनाव में टीएमसी ने 80 सीटें जीती थी। 58 विधायकों की बगावत के बाद अब ममता के पास सिर्फ 22 विधायक ही बचे हैं। इधर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के 2 गुटों में बंटने से पहले यह ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी सभी कमेटियां और उससे जुड़ी सभी संगठन भंग किया जाता है। टीएमसी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा गया कि गहन विचार के बाद यह तय किया गया कि पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सभी कमेटियां और उससे जुड़े सभी संगठन तुरंत भंग किए जाते हैं। आगे लिखा गया कि पार्टी अब हर स्तर पर आत्म मंथन, कामकाज की समीक्षा और संगठन की जांच करेगी। इस पूरी प्रक्रिया से जो नतीजे निकलेंगे उसके आधार पर मुख्य संगठन और उससे जुड़ी सभी संगठन दोबारा बनाए जाएंगे और सही समय पर इसकी घोषणा भी की जाएगी। इसके अलावा लिखा कि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सवाल है कि टीएमसी में बिखराव और टूट की स्थिति बनी कैसे। दरअसल पूरा मामला 25 मई 2026 से गरमाया, जब टीएमसी के 4 विधायकों ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये विधायक थे स्वप्ना मंडल, तापस चटर्जी, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और रूपाली विश्वास। लेकिन यह महज इस्तीफा नहीं था, यह एक बड़ी बगावत का आगाज था। इन विधायकों ने सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया, बल्कि यह दावा भी कर दिया था कि उनके साथ टीएमसी के करीब 50 विधायक हैं, जो अंदर ही अंदर इस बगावत का समर्थन कर रहे हैं। कुछ विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इन घटनाओं ने सवाल यह भी खड़ा कर दिया कि क्या ममता बनर्जी की टीएमसी 2 फाड़
होने की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे। वहीं टेलीग्राफ इंडियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुई ममता बनर्जी की एक रैली में पार्टी की कमजोर होती पकड़ साफ दिखाई थी। रैली में पुलिस की कई पाबंदियां थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि पार्टी के बड़े चेहरे और स्टार प्रचारक ही रैली में गायब रहे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी रैली में नहीं पहुंचे। यह इस बात का संकेत था कि अब जमीनी स्तर पर भी पार्टी के प्रति मोह भंग बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त विधायकों में बढ़ती नाराजगी। पहला, परिवारवाद का आरोप। कई विधायकों का कहना है कि पार्टी के सारे फैसले अब सिर्फ एक परिवार के इशारे पर ही हो रहा है। जमीनी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरा, टिकट बंटवारे में भेदभाव किया गया। चुनाव में जिस तरह से टिकट बांटे गए उससे भी कई नेता नाराज थे, जिन्होंने हार के बाद अपनी बात खुलकर रखी। तीसरा, बीजेपी की रणनीति। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी भी टीएमसी के नाराज विधायकों के संपर्क में है और उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। बहरहाल, बंगाल के बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों को अब महाराष्ट्र मॉडल से आंका जा रहा है, लेकिन सवाल है क्यों? दरअसल मार्च 2024 तक टीएमसी में रहे और बीते सोमवार को बीजेपी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाली तापस रॉय ने 2 जून को फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा किया कि टीएमसी में टूट हो चुकी है और हालात बिल्कुल महाराष्ट्र जैसे हो गए हैं। अब महाराष्ट्र मॉडल क्या है, तो यह भी हम आपको बता देते हैं। साल 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर हुई उस बगावत का यह मॉडल है, जब पार्टी के 2/3 विधायकों ने दल बदल कानून से बचते हुए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर सफलतापूर्वक दावा ठोक दिया था और एकनाथ शिंदे असली शिवसेना के मालिक बने थे। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी बंगाल के महाराष्ट्र मॉडल को लेकर कहती हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य समेत कई नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस टूट जाएगी। वैसे महाराष्ट्र के मुकाबले यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। वहां ऑपरेशन कमल चला था, लेकिन यहाँ विधायकों को चार्टेड उड़ानों से ना तो कहीं ले जाया जा रहा है और ना ही उनको किसी रिजॉर्ट में रखा जा रहा है। यहाँ तृणमूल के लोग ही विभाजन की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ममता की पार्टी 2 गुटों में अब बढ़ चुकी है। एक गुट नई टीएमसी बनाने का प्रस्ताव भी स्पीकर के पास रख चुकी है। ऐसे में बंगाल में अब यही चर्चा चल रही है कि 3 दशकों तक शासन करने वाली पार्टी टीएमसी का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गई है। बहरहाल, बंगाल की राजनीति का इतिहास रहा है और ये गवाह भी रहा है कि जब भी वहां कोई पार्टी टूटती है तो या तो उसका वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाता है या फिर वह दोबारा कभी सत्ता में वापस आती ही नहीं। ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो एक बार बिखरने के बाद कोई भी दल फिर से सत्ता या एक मजबूत विपक्ष की हैसियत हासिल नहीं कर सकता। इसके पीछे कई कारणों को समझने के लिए हमें थोड़ा 70 के दशक में जाना होगा। साल 1970 तक कांग्रेस का बंगाल में वर्चस्व रहा करता था, लेकिन इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर राय के बीच की खींचतान और बाद में कांग्रेसी नेताओं का बार बार टूटकर तृणमूल या वाम दलों में जाना पार्टी को हाशिए पर ले गया और आज कांग्रेस के पास राज्य की 294 में से गिनती की महज 1 सीटें ही हैं। इसके अलावा साल 2011 में 34 साल बाद सत्ता से बाहर हुई वाम मोर्चे से भी बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता टूटकर टीएमसी और बाद में बीजेपी में चले गए। इस टूट ने वाम दलों को इतना कमजोर कर दिया कि आज वो चंद सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। वहीं अब टीएमसी भी टूट के कगार पर आ गई है। मालूम हो कि ममता बनर्जी ने खुद 1998 में कांग्रेस से अलग होकर ही तृणमूल कांग्रेस बनाई थी और अपनी आक्रामक छवि के दम पर सत्ता तक पहुंची थी। अब अगर टीएमसी में भी बड़ी टूट होती है तो इतिहास खुद को दोहराएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का इधर कहना है कि बंगाल का मतदाता हमेशा एक मजबूत और एकजुट विपक्ष चाहता है। अगर कोई पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी आपस में लड़ती दिखती है तो जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ जाता है। इसलिए टूट के बाद कोई भी पार्टी दोबारा खड़ी नहीं हो पाती। खैर, अब यह देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बिखराव को बचा पाती है या नहीं, या फिर अन्य पार्टियों की तरह ही टीएमसी का वजूद भी महज गिनती मात्र रह जाएगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बंगाल की राजनीति से जुड़ी जो भी नई अपडेट आएगी हम उसकी जानकारी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे अर्नाव, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold,
creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,